श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज हम इस भजन संध्या का प्रारंभ करते हैं। जनवरी महीने में यहाँ पर आना हुआ था, श्रीमद् भागवत सप्ताह हुआ था। कितने लोग थे उसमें? हाथ खड़े कीजिए। अरे वाह, ऑलमोस्ट 100%। गुड। तो बहुत ही सुंदर वो आयोजन था। जैसे अभी बताया, उसकी स्मृतियाँ हमारे हृदय में भी है अभी भी। मधुर स्मृतियाँ। उसके अलावा भी 2-3 बार भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। एक शाम कृष्ण के नाम हुआ था। तो इस बार हम शिव जी को याद करते हैं। आज सोमवार है, शिव जी का वार है। शिव जी का जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय। आइए ओम नमः शिवाय से ही प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
उमापति महादेव की। हर भगवान का एक मंत्र होता है जिससे वह परमात्मा प्रसन्न होता है। तो इस मंत्र को कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र, क्योंकि इसमें 5 अक्षर है। मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से हमारा रक्षण होवे। मंत्र में बड़ी शक्ति है। मंत्र इज लाइक एटम, छोटा है आकार में लेकिन शक्ति बहुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र है, ध्रुव जी ने उसी का जाप किया, प्रहलाद जी ने जाप किया। फिर ऐसे ही ओम नमो नारायणाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर श्री राम जय जय राम, त्रयोदश अक्षरी। तो ऐसे सब मंत्र हैं। और जैसे पंजाबी में बोलते हैं आप, मंत्र को क्या बोलेंगे? मंतर। तो जिससे मन तर जाए वो है मंतर। हाँ, और तर मतलब होता है गीलापन भी, जिससे मन में गीलापन आ जाए, सूखापन हट जाए। जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो तरी करते हैं ना, तो मंतर। ये अच्छा अर्थ है। तो मन रसीला हो जाए, मन रसमय हो जाए, इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जप करना चाहिए। इस कार्यक्रम का हेडिंग ही हमने क्या दिया है? शिव शिव जपते लीन मन हो। तो जप करते रहें तो हमारा मन निश्चित ही लीन होगा। लेकिन लीन होने का विषय ध्यान रखिए, भगवान होना चाहिए। भगवान में मन लीन होना चाहिए, शून्य में नहीं, नींद में नहीं। नहीं तो जप करते करते क्या होता है, मन लीन तो होता है लेकिन कहाँ? नींद में। किसी ने कहा ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कोई कोई लोग श को स बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, तो शिव के सिवाय मन सब दूर जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काय वांग मन कार्यमुत्तमम पूजनम जपश्चिंतनम क्रमात्। तो मन से तो चिंतन, लेकिन उसके पहले वाणी से जप। वाणी से क्या करने के लिए कहा गया है? जप। वाणी का सबसे बढ़िया उपयोग जप है। जन्मना पाति इति जपा। इसका अर्थ है जप करने से जन्म मरण से जो छुटकारा हमको मिलता है, चक्र से। जन्मना पाति इति जपा। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। ऐसा कहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। यदि हम जप करें, नित्य करें, प्रेम से करें। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में लिखा है कि कोई भी साधना यदि आप करें तो उसमें 3 चीज़ हो तो आप पक्के हो जाते हैं उसमें। दृढ़ भूमि, चित्त की जो भूमि है, चित्त का जो स्तर है वो दृढ़ होता है और पक्का होता है। बोले कौन सी 3 चीज़? तो बोले नैर्यंतर्येण दीर्घकाल सत्कार सेविता। 3 चीज़ उन्होंने बताई। बोले दीर्घ काल तक होना चाहिए, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल दीर्घ काल। फिर नैर्यंतर्येण, निरंतर मतलब नित्य, कभी कभी नहीं। हम लोग कभी कभी करते हैं, मूड आता है, एकदम अटैक आता है तो एकदम 7 दिन 9 दिन जैसे होता है ना नवरात्र इत्यादि में, उसके बाद फिर 9 महीने कुछ नहीं।
तो बोले नहीं, नैर्यंतर्येण और दीर्घ काल, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सत्कार सेविता मतलब पूरे प्रेम से, मन से, विथ फुल इन्वॉल्वमेंट। नहीं तो वो एक स्वामी जी कहते हैं, हम लोग जप करते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बीच बीच में माला उठा के देखते हैं, पूरी नहीं हो रही है, मेरू मणि नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्रेम नहीं है उसमें, यंत्रवत हो रहा है क्या, मैकेनिकल। बट यू नो, शुरुआत में वैसे ही करना चाहिए, छोड़ना नहीं है। बोले मन तो लगता नहीं, क्या फ़ायदा, छोड़ दिया तो जो थोड़ी देर चल रहा था, हो रहा था, वो भी छूट जाएगा। इसलिए प्रारंभ में क्रिया पर ही प्रधानता देनी चाहिए, क्रिया को ही, भाव बाद में आता है। शुरुआत में भाव नहीं आता। क्रिया और भाव दो चीज़ होती है। आपको किसी से संबंध जोड़ना है तो हम पहले क्रिया करते हैं, उसको बुलाते हैं, फिर हम उसके यहाँ जाते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर चाय बिस्किट पिलाते हैं, खिलाते हैं, तो ये क्रिया है। उसके बाद फिर थोड़ा रैपो बनता है ना, नाता रिश्ता, तो ये क्रिया है। क्रिया स्थूल होती है, भाव सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म तो चीज़ बाद में आती है। तो ये जप की साधना बहुत सुंदर है, ये करनी चाहिए। कई बार लोग जो है अपने घर में वो मशीन लगाते थे जप की, तो मशीन जप करती रहती है, वो मुक्त हो जाती है। सही में किया उसी ने ना, तो अच्छा है, कान में अच्छी बात है, मैं उसकी मज़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर अपने भी जीवन में आना चाहिए। अच्छा, तो भगवान शंकर का ये मंत्र है। अब शिव जी का एक रूप है, देखो शिव जी के 3 रूप है, निर्गुण निराकार, आगे बोलेंगे, अब आप लोग तो पढ़ते हैं, सगुण साकार, बीच वाला एक और है, वो जिस लोगों को नहीं मालूम होता। हाँ, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, फिर सगुण निराकार, और फिर सगुण साकार। प्राय लोग निर्गुण निराकार, सगुण साकार, लेकिन तो थोड़ा फर्क है। निर्गुण निराकार ब्रह्म है, हाँ, सच्चिदानंद ब्रह्म। अब आप लोग तो वेदांत सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही ब्रह्म जब माया शक्ति से युक्त हो जाता है तो ईश्वर हो जाता है। फिर वो सृष्टि का कर्ता, धर्ता, संहर्ता, वो सब कहलाता है। और उसको कहते हैं सगुण निराकार। गुण तो आ गए उसमें, त्रिगुणात्मक माया से कंडीशनड होने के कारण, एसोसिएट होने के कारण उसमें क्वालिटीज आ गई बहुत सारे, अनंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, कर्मफलदाता, जो हम भगवान मानते हैं, उसको कहते हैं सगुण निराकार। और वही जब एक आकार में हम उपासना करते हैं उसकी, तो बन जाता है सगुण साकार। इसका एक संत ने उदाहरण दिया, जैसे पानी में बिजली होती है, पानी में है ना एनर्जी, सो अनमैनिफेस्ट है वो लाइक निर्गुण निराकार है। फिर जब तार में इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो गुण तो आ गए, लेकिन आकार उसको नहीं है, तो बोले सगुण निराकार। और वही जब बल्ब में आपको दिखती है तो अच्छा बिजली है यहाँ, तो क्या होती है, सगुण साकार। एक के ही नाम है और तीनों में शक्ति है। उस बिजली में शक्ति है कि नहीं, विश्वास न हो तो आप विद्युत योगा कीजिए। जानते हैं ना आप विद्युत? बोले ये कौन सा योग है? कर्म योग तो जाना है, भक्ति। 2 उंगली लेना और जो प्लग के जो है
विद्युत के साथ योग हो जाएगा तो एकदम साक्षात्कार और हमेशा के लिए रहेगा, कभी हम बोलेंगे तो विद्युत योगा गुरुदेव इस बोलते थे। तो अब यहाँ पे हम शिव जी के ये 3 रूप हैं। शिव जी का एक रूप है गुरु रूप। देखो दक्षिणामूर्ति भगवान जो है वो शिव जी का ही अवतार है, वो क्या है? गुरु है। शंकराचार्य जी वो भी क्या है? भगवान शंकराचार्य जी गुरु है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी एक श्लोक लिखा है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बहुत सुंदर। शिव जी गुरु रूप में है और गुरु कितने कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें बताया कि वक्र चंद्रमा, चंद्रमा वक्र है, वो शिव जी ने धारण किया तो सब लोग जब प्रणाम करते हैं तो चंद्रमा को भी प्रणाम कर देते हैं। बड़े व्यक्ति के साथ रहने पर सामान्य व्यक्ति को भी क्या मिल जाता है? बड़प्पन। तो गुरु के साथ यदि हम लोग रहे, अब गुरुदेव के साथ हम लोग रहते तो हम लोग को भी भिक्षा के लिए बुला रहे हैं, स्टेटस बढ़ जाता है हम लोग का भी। तो शिष्य को बड़ा बनाए वो गुरु। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणं। शंकर गुरो जय शंकर गुरो, शंकर गुरो जय शंकर गुरो जय शंकर गुरो, शंकर गुरो जय शंकर भगवत पाद शंकर गुरो, शंकर भगवत पाद शंकर गुरु। थोड़ा शंकर भगवत पाद शंकर गुरो, शंकर भगवत पाद शंकर गुरो। अपार महिमा गुरुनाथा, अपार महिमा, अपार महिमा गुरुनाथा, अपार कृपा सागरा गुरुनाथा, कृपा सागर। अपार महिमा गुरुनाथा, अपार कृपा सागरा गुरुनाथा, कृपा सागर गुरुनाथा जय गुरुनाथा, गुरुनाथा सद्गुरुनाथा, गुरुनाथा सद्गुरुनाथ। शंकर गुरो जय शंकर गुरो, शंकर गुरु शंकर भगवत पाद शंकर गुरो, शंकर भगवत दीन दयालु गुरुनाथा, दीन दयालु परिपूर्ण कृपालु गुरुनाथा, परिपूर्ण कृपा गुरुनाथा जय गुरुनाथा, गुरुनाथ सद्गुरुनाथा, गुरुनाथा सद्गुरु गुरुनाथा, गुरुनाथा गुरुनाथा, गुरुनाथा सद्गुरुनाथ
गुरुनाथ शंकर गुरु जय शंकर गुरु शंकर गुरु जय शंकर भगवत पाद शंकर गुरु शंकर भगवत शंकर गुरु। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। शंकर का अर्थ क्या होता है? शंकरोति इति शंकर। शम मतलब शांति। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। भगवान शंकर कैसे हैं? तो बोले शांत है और अद्वैत है। अद्वैत किसको कहते हैं? तो कहते हैं ब्रह्म को कहते हैं। अद्वैत मतलब जिसमें द्वितीयता नहीं है। तो भगवान का जो निर्गुण निराकार रूप है वो कैसा है? अद्वैत। और शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, है ना। देखो, एक होता है शिव और दूसरा होता है जीव। जीव और शिव में क्या फर्क है? तो बोले जीव सीमित है और शिव अनंत है। और शिव के बिना जीव क्या है? शव है। अपने जीवन में जो जीवन तत्व है वही कौन है? शिव है। उसको निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं। शिव के कारण ये जीव सुंदर बना हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम। और सुंदर किसको कहते हैं मालूम है? जो हमेशा नया 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 रहे वो है सुंदर। नित नवीन। आपने परिभाषा सुनी होगी। कालिदास जी ने सुंदरता की परिभाषा दी। क्षणे क्षणे, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्षणे क्षणे यन्नवतां तदैव रूपम रमणीयता। जो हर क्षण नया 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 लगे। तो देखो, हम लोग सुंदर बने हुए हैं क्योंकि शिव जी बैठे हुए हैं। भज गोविंदम में लिखा है कि जब शिव जी नहीं रहते तो भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। सब लोग घबराते हैं फिर शरीर से। वही शरीर जिसकी पूजा हो रही थी, इसको सजाया जा रहा था, वो देखने लायक नहीं होता। तो क्यों? बोले सुंदरानना, है ना। भगवान शंकर है सुंदर। आनंद मतलब होता है मुख। सुंदरानना, ये भजन सुना है प्रभु? गजानन होता है गणेश जी, और षडानन कार्तिकेय, और दशानन रावण। तो ऐसे सुंदरानन जिनका मुख सुंदर है। सुंदरानना 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 शिव 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 सुंदरानना। शिव 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 सुंदरानना। सुंदरानना सुंदरानना सुंदरानना। शिव 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 सुंदरानना। शिव शिव चंद्रशेखरा गौरीशंकरा। चंद्रशेखरा चंद्रशेखरा गौरीशंकरा। हर हर
चंद्रशेखरा हर हर शिव 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 चंद्रशेखरा शिव सुंदरानना 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 शिव हर सुंदरानना शिव हर शिव पार्वतीश्वरा हिमगिरीश्वरा पार्वतीश्वरा हिमगिरीश्वरा शिव 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 पार्वतीश्वरा शिव 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 पार्वती हर 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 पार्वतीश्वरा हर 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 सुंदरानना 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 शिव 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 सुंदरानना शिव 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 चिन्मयेश्वरा जगदीश्वरा चिन्मयेश्वरा जगदीश्वरा चिन्मयेश्वरा जगदीश्वरा चिन्मयेश्वरा हर 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 चिन्मयेश्वरा हर 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 चिन्मयेश्वरा सुंदरानना 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 शिव 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 सुंदरानना शिव 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 सुंदरानना सुंदरानना उमापति महादेव की। बम्बई में पवई में अपना आश्रम है और आश्रम में शिव जी का मंदिर है। कितने लोगों ने दर्शन किए हैं? हाँ, वहाँ गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो है जगदीश्वर। इसलिए अंतिम पंक्ति में है चिन्मयेश्वरा जगदीश्वर। चिन्मय मिशन के और भी जगह शिव जी के आश्रम है, जैसे प्रयागराज में दिया जाए वहाँ अखिलेश्वर भगवान, अखिलेश्वर। ऐसे ही चेन्नई के पास में ताम्रपक्कम, वहाँ शिव जी का नाम मुझको याद नहीं, वहाँ भी है शिव। तो कई जगह पर शिव जी के मंदिर है। तो जगदीश्वर। अब शिव जी का रूप तो है सुंदर, क्योंकि उनका मन सुंदर है, इसलिए तन भी सुंदर, मुख भी सुंदर। जब हमारा मन गड़बड़ होता है तो मुख पर दिखता है ना, क्या हो गया आज आपका मूड ठीक नहीं दिख रहा है। कोई कोई लोग बहुत मूडी होते हैं। गुरुदेव कहते हैं जो बहुत मूडी होते हैं वो मूड होते हैं। संस्कृत का मूड और वो मूड। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे जिस दिन आपका मूड ठीक नहीं हो उस दिन कमरे से बाहर मत आओ, क्योंकि आप सबको प्रसाद दोगे फिर। एक तरह की हिंसा होगी, वो कहते थे। किसी का मन खराब करना है ना। तो भगवान शंकर ऐसे हमेशा सुंदर है, शांत है। अच्छा, शिव जी का आप यदि देखें परिवार बड़ा जबरदस्त है। सारे विरोधी चीज़ों के बीच में वो शांत बैठे हुए। कैसे समाधि लगा लेते मालूम नहीं। गले में सांप है, फिर उनके जो पुत्र है कार्तिकेय, मोर उनका जो वाहन है,
उसकी नज़र किधर है? सांप पर। माता जी, दुर्गा माता जी सिंह वाहिनी है वो, और इधर शिव जी नंदी बैल पर, तो शेर की नज़र बैल पर। सब विरोधी है। गले में विष है और चंद्रमा में अमृत है, वो ऊपर है। एक्चुअली वेदांत में ब्रह्म का लक्षण यही बताया है कि जो सारे विरोधी चीज़ों का अधिष्ठान है वो है ब्रह्म। बहुत गहरी बात है वो। शिव जी का जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है। जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है ना, अधिष्ठान मतलब सबस्ट्रेटम, और उसके ऊपर सारी विरोधी चीज़ें हैं कि नहीं? सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सब इसी जगत में है, और आधार एक है। सब द्वंद्वात्मक है, पूरा जगत द्वंद्वात्मक है, पेयर्स ऑफ अपोजिट। जड़ चेतन गुण दोषमयो विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहई पयो परिहरि वारी विकार। बोले पूरा जगत द्वंद्वात्मक है। संत लोग क्या करते हैं? हंस की तरह होते हैं। निरक्षर विवेक करता है वो, दूध लेता है पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत लोग नित्य ले लेते हैं, गुण ले लेते हैं, दोष को छोड़ देते हैं। इसलिए उन संतों को कहते हैं परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि परम तत्व को वो अपरम से अलग करते हैं। तो ये जगत द्वंद्वात्मक है, लेकिन इसका जो आधार है वो एक है। अच्छा, आधार दिखता नहीं है ना, आश्रित चीज़ें दिखती है। जैसे पेड़ है, अभी हम कठोपनिषद में पढ़ा रहे थे, ऊर्ध्वमूल अवाक शाखा। तो पेड़ का मूल दिखता नहीं है, रूट, जड़। ये संसार को भी वृक्ष कहा गया है। तो वो अव्यक्त है और उसी के ऊपर टिका हुआ है। जो व्यक्त चीज़ है वो तो हम देखते हैं, लेकिन अव्यक्त को नहीं देखते। अब अपना मन भी अभी कैसा है? अब सब लोगों का अव्यक्त है। ऐसा अच्छा है अव्यक्त ही रहे, तो यदि सब व्यक्त होने लगे तो फिर अभी केवल मेरे को अनुमति दी गई है व्यक्त होने की। तो अव्यक्त है, फिर वो व्यक्त होता है। तो ऐसे ही परब्रह्म ये अव्यक्त है। अव्यक्त निधनान्य वो तत्र का परिदेवना, गीता जी में बड़ा अच्छा वर्णन है। तो भगवान शंकर के ऊपर सब कुछ है। इसलिए एक भजन अभी हम गाएंगे, सृष्टि स्थिति लय कारण कारण। सृष्टि स्थिति लय तीनों का कारण परमात्मा है। अब ऐसा परमात्मा जब व्यक्त होता है तो एक आकार लेता है, और अब आकार लिया तो फिर रहता भी है कहीं। हाँ, तो कहाँ रहता है? तो बोले कैलाश के निवासी, कैलाश में रहते हैं। भगवान शंकर के दो जगह हैं, दूसरी जगह शायद कोई जाना न पसंद करें, स्मशान। एक भगवान शिव जी का सात्विक रूप है और एक दूसरा तामसिक रूप है। कैलाश वाला सात्विक रूप है, सब धवल, सब स्वच्छ है, सिद्ध तपोधन जोगी जन, ऐसे बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं और सत्संग करते हैं। तो यहाँ वर्णन है, कैलाश के निवासी नमू बार बार हूँ मतलब मैं, ये गुजराती है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू, तिहार प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, भक्तों को कभी तुमने शिव निराश,
मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तियारे प्रभु तार तार तू, आयो शरण तियारे प्रभु। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के आयो शरण तियार प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर। बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू। आयो शरण तियारे प्रभु तार तार तू, आयो शरण तियारे प्रभु। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो नमो बार बार हूँ, नमो बार बार। आयो शरण तियारे प्रभु तार तार तू, आयो शरण तियारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो। आयो शरण तियारे प्रभु तार तार तू, आयो शरण तियारे तार तार प्रभु तार तार प्रभु तू। ओम हर हर नमः पार्वती पतये। भगवान शंकर बड़े उदार है ना, इसलिए उनका कैसा हम स्मरण करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार। करुणा ने ही एक आकार ले लिया तो वही कौन हो गए, भगवान शंकर, जिनका दायजा बहुत बड़ा है, बड़ा दातार तो खजाना, और जिनका दिल बड़ा मन है ना। देखो धन तो है लेकिन दिल बड़ा ना हो तो उसको उदार नहीं कहते, उसको कंजूस कहते हैं, उसको गरीब भी नहीं कहते क्योंकि धन है उसके पास लेकिन जिसका मन देने का नहीं है। एक आपको किस्सा सुना है, एक व्यक्ति का नाम है दानचंद। नाम क्या है? दानचंद। लेकिन कभी उसने दिया नहीं, एकदम कृपण, शिवजी के बिल्कुल उल्टा दानचंद की बड़ी सुंदर कथा है। वो गंगा जी से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन कभी स्नान के लिए गया नहीं। बोले क्यों? वहाँ स्नान करेंगे तो वहाँ पंडे होंगे, फिर पंडे होंगे तो वो दक्षिणा मांगेंगे, तो गया ही नहीं वो तो एक दिन पत्नी ने कहा, अरे इतने दिनों से हम यहाँ रह रहे हैं, कुछ पुण्य कमाओ, जाओ। बोले नहीं, वहाँ तो पंडे होंगे। भेजा उसको ज़बरदस्ती। वो पैदल गया, हाँ 12 किलोमीटर, पैसा लगेगा ना गया वहाँ पे, और उसने घाट पे स्नान करते हैं लोग, तो उसने घाट पे नहीं किया क्योंकि वहाँ बहुत पंडे होते हैं। तो एकदम मुर्दा घाट पे गया जहाँ कोई नहीं, बिल्कुल यहाँ कोई पंडे की कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ आप चुपचाप स्नान करके निकल जाएंगे। भगवान ने देखा, शिव जी ने, बोले ये बड़ा बताइए, लेकिन बोले इससे तो आज हम दान लेंगे ही कुछ ना कुछ तो हुआ ये कि उसने कपड़े उपड़े निकाले और स्नान किया। जैसे ही वो बाहर निकला, भगवान शिव भी उसमें निकले, पंडे का वेश धारण करें। बोला इसको
जय हो यजमान की। इसने देखा, अरे ये यहाँ कहाँ से आ गया भाई, यहाँ भी आ गया पंडा। बोले आप यहाँ रहते हैं? हाँ। बोले यहीं हम पड़े रहते हैं, यहीं रहते हैं। बोले फिर यहाँ पे आप तो कोई आता नहीं, कोई कैसे जीवन चलता होगा? बोले नहीं, आपके जैसे यजमान आते हैं जो साल भर का इंतजाम कर देते हैं। तो बस दिन कटते हैं हमारे ऐसे आप जैसे यजमान के। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम कुछ साल भर वगैरह कुछ नहीं देंगे आपको। बोले नहीं, अब कुछ तो देना पड़ेगा, उसके बिना बाहर नहीं निकल सकते आप। 6 महीने का कुछ दीजिए। बोले नहीं नहीं, 6 महीने। 1 महीने का? बोले कुछ। बोले एक ढेला मैं दे सकता हूँ, वो भी उधार रहा, अब घर में आके लीजिए। भगवान ने देखा, अरे तो बड़ा है, तो कृपण है, कंजूस। स्नान इत्यादि हुआ और घर गया। अब बताइए, 12 किलोमीटर पैदल चल के फिर गया, थक गया था, सो गया। दूसरे दिन वहाँ भगवान पहुँच गए यजमान के रूप में, अपने पंडे के रूप में। जय हो यजमान की। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। बोले कौन है वहाँ? बोले हम पंडे हैं। तो वो पूछते हैं अपनी पति से कि आपने कुछ दान वगैरह की बात की थी क्या? बोले अरे यहाँ भी आ गया वो। एक ढेला देने की बात थी, लेकिन उसका मन नहीं। देखो किस्सा बड़ा सुंदर है। बोले बोल दो बीमार हूँ, बीमार हूँ, बाद में आना, बाद में आना। तो वो पंडा बोला अच्छा बीमार है, तब तो फिर हमारे यजमान जब तक ठीक नहीं हो जाए हमको यहीं रहना चाहिए। आप हमारा इंतजाम कीजिए, दाल चावल इत्यादि पका के हम यहीं रहेंगे रात भर। अब ये जब पत्नी ने कहा उस पति को, बोले वो तो कह रहे हैं यहीं रहेंगे। अरे बोले समस्या है। अब वो 2-4 घंटे ऐसे ही वहीं पे टहलते रहे, घूमते रहे। वो पति बोलता है बोल दो मर गए। मर गए। तो पंडा ने सुना मर गए हैं। अरे बोले तब तो पूरी क्रियाकर्म हमको करना पड़ेगा। एक तो अभी पूरी गांव को हम खबर देते हैं और सब यजमान है आखिर हमारे, भाई ऐसे थोड़ी छोड़ सकते। अब इसने कहा जा ही नहीं रहा है। अच्छा ये बड़ा विचित्र है, इसको कुछ योगा इत्यादि का अभ्यास था, तो श्वास रोक के पड़ा हुआ है। भगवान भी देखो बड़ा विचित्र आदमी होता ही है। मरना के लिए तैयार हो गया लेकिन ढेला नहीं दे रहा है। अब जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, साथ सब लोग आ गए। अब श्वास रोके हुए हैं, उसको रखा गया उसके ऊपर। अब वो पत्नी जो है रो रही है, ये मरे नहीं है, मरे नहीं है। सब लोग कह रहे धीरज रखिए, धीरज रखिए। सभी लोग ऐसे ही कहते हैं। ये विचित्र उठ नहीं रहा है वो। अब उसको ले गए स्मशान में। भगवान को डर लग रहा है कि बताइए चिता पे रख दिया, फिर भी भगवान से रहा नहीं गया। भगवान का मैं तो इससे हार गया भैया। तो बोले अब चलो इसके कान में हम मंत्र फूंकते हैं। और धीरे से उन्होंने बोला कि मैं यजमान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, विष्णु लोक आया हूँ, छोड़ विष्णु लोक, बता तेरी क्या इच्छा है। तो आँख खोलता बोले अरे ये फिर यजमान यहाँ पे, ये पंडा यहाँ पे। वो बोलता है बस एक ढेला छोड़ो, यही चाहता। भगवान ने कहा धन्य हो, छोड़ दिया, उठ के बैठ गया वो। तो ये अतिशयोक्ति है, ये बड़ी सुंदर कहानी है। संत लोग सुनाते हैं कि उदारता नहीं, धन है लेकिन दिल नहीं है। दिल नहीं है, वो दिन नहीं आता जब वो कुछ दे। लेकिन शिव जी कैसे हैं तो बोले
बड़ा है तेरा दायज, क्या क्या नहीं दिया है। शिव जी की तो अनेक कहानियाँ हैं जहाँ पर शिव जी ने सब कुछ दान दे दिया। वो कथा सुनी होगी, यानी चोर आया था, चोर आया शिव जी के मंदिर में, और मंदिर में घंटा है सोने का। बोले अरे वाह, सोने का घंटा है, कोई नहीं है, चुरा लेते हैं। अब वहाँ कोई स्टूल नहीं, टेबल नहीं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। लेकिन आश्चर्य, शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले आप प्रसन्न कैसे हो गए इस पर? बोले आप लोग तो केवल फूल पत्ती और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, इसने खुद को चढ़ा दिया अपना। अब इससे बड़ा और क्या भगत होगा। तो ऐसे ही शिव जी, इसीलिए उनको कहते भोले बाबा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद लिखा। इसी बात को बताने के लिए थोड़ा व्यंग है इसमें, बड़ा मज़ेदार है। विनय पत्रिका में एक से एक सुंदर पद गोस्वामी जी ने लिखे हैं। हम लोग जो गाते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजन, वो भी उसी में का है। तो उसमें हुआ ये, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई मानी। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे पार्वती जी को कि आपके जो पतिदेव है वो बड़े बावरे हैं। थोड़ा अच्छा शब्द है बावरा, मतलब समझना थोड़ा सा। अनाड़ी है, पागल है, यदि एकदम सीधे बोले। बोले कि क्या इन्होंने किया? तो बोले देखो, ब्रह्मा जी कहने लगे हमारा काम क्या है, ब्रह्मांड बनाना है ना, जग बनाना, लोक बनाना करता है वो। बोले ये आपके पतिदेव जो है हर किसी को सेंक्शन कर देते हैं, चलो स्वर्ग तुमको दिया, तुमको ये लोक दिया, तुमको ये लोक दिया। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, जिनके भाल पर कुछ नहीं लिखा हुआ है उनको भी ये दे देते हैं आशीर्वाद। और बोले तीन रंकन को नाक सवारत हो आयो नकबानी। रंकन मतलब भिखारी, गरीब, जिसके भाग्य में कुछ भी नहीं है उसको ये दे देते हैं, और फिर मुझको बनाना पड़ते हैं अलग अलग लोग। बोले मेरी तो हालत खराब हो गई है, हो आयो नकबानी, नाक में दम हो गया, जैसे कहते हैं ना। नाक बना बना के नाक में दम हो गया। नाक मतलब होता है स्वर्ग, मालूम है संस्कृत में। कम मतलब सुखम, अकम मतलब जहाँ सुख नहीं, और फिर उसके आगे न लगाओ, दो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। न अकम इति नाकम। नाकम मतलब स्वर्ग। तो बोले स्वर्ग बना बना के मैं परेशान हो गया हूँ। और बोले ये शिव जी के इस स्वभाव से कुछ कुछ लोग बड़े दुखी हैं। बोले कौन दुखी है? देखो क्या सुंदर है, दुख जो है वो दुखी हो गया है। बोले हमको ग्रहण करने वाला कोई बचा ही नहीं, ये सबको सुखी कर देते हैं। दुख, दीनता, कोई दीन बचा ही नहीं, तो वो दीनता रो रही है कि हमको ग्रहण करने वाला कोई नहीं। समझ रहे ना आप? दुख, दीनता, दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी। याचकता, याचकता मतलब मांगने की वृत्ति, वो भी परेशान हो गई, क्योंकि सबको इतना दे दिया कि वह वो वृत्ति रही नहीं। देखो इसमें व्यंग भी है, लेकिन कितनी गहरी बात है। और इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, यह अधिकार सौंपियो ओ रही, मैं अपने पद से रिजाइन करता हूँ। क्योंकि बना बना के परेशान हो गया सब। ये अधिकार आप किसी और को दे दीजिए। भीख भली मैं जानी, मैं तो भीख मांग के रह लूँगा। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंगजुत सुनि विधि की बरबानी। विधाता की ऐसी वरवाणी सुनी जिसमें प्रेम भी है, प्रशंसा भी है, थोड़ा व्यंग भी है, विनय भी है। तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुस्कानी। शिव जी मुस्कुराते हैं, पार्वती जी भी मुस्कुराती है। बोले वाह, एक तरफ बावरे भी कह रहे हैं उनको और एक तरफ इनके गुण भी बता रहे हैं। बड़ा सुंदर है। बावरो रावरो बावरो
रावरो नाह भवानी नाह भवानी दानी बड़ो दिन देत दये बिन दानी बड़ो दिन देत दये बिन वेद बड़ाई वाणी वेद बड़ाई वाणी बावरो रावरो बावरो रावरो नाह भवानी नाह भवानी जिनके भाल लिखी लिपि मेरी जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नई निशानी सुख की नई निशानी तीन रंकन को नाक सवारत तीन रंकन को नाक सवार हो आयो नकबानी हो आयो नकबानी बावरो रावरो बावरो रावरो दुख दीनता दुखीन के दुख दुख दीनता दुखीन के दुख जाचकता कुलानी जाचकता कुलानी याधिकार सौंपियो रही याधिकार सौंपियो भीख भली मैं जानी भीख भली मैं जानी बावरो रावरो बावरो रावरो बावरो रावरो बावरो। इसी तरह हम लोग बाल विहार में एक भजन गाते हैं, शायद आपने सुना हो, भोले बाबा को सुना है लोगों ने, अनाड़ी मत समझो। जैसे यहाँ पे बावरो कहा ना, ऐसे उस भजन में क्या अनाड़ी, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा है वो बड़ी विचित्र है। अशिव वेश, वेश अशिव है लेकिन स्वरूप कैसा है उनका, शिव है। उनकी जब बारात निकली तो सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, परेशान हो गए। शिव जी की बारात जानते हैं आप, जब शिव जी का विवाह का निश्चय किया गया, सारे देवताओं ने उनको ज़बरदस्ती तैयार किया, बोले आपको विवाह करना है। क्यों? एक तारकासुर नाम का राक्षस परेशान कर रहा था और उसका मरण कार्तिकेय के द्वारा ही होना था। तो वो ये सारे इंद्रदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, सूर्यदेव, विष्णुदेव, सब लोगों ने कहा ठीक है। अब शिव जी का विवाह निश्चित हुआ। अब बारात में क्या हुआ, ये सारे देवता लोग खुद पहले पहले आगे चलने, बढ़िया बढ़िया ड्रेस वेस बना के, पीताम्बर इत्यादि धारण करके। तो बारात में जब वो आगे गए तो हिमाचल और मैना है ना, और सारे वो कैलाश के जो लोग थे हिमाचल के, बड़े खुश हुए, बड़े देखो बाराती यदि इतने सुंदर है तो फिर दूल्हा तो कितना बढ़िया होगा। अच्छा, इन लोगों ने क्या कहा, बोले हम आप लोगों के गण के साथ नहीं आएंगे, आखिर हमारा स्टेटस है वो भूत प्रेत, उनके साथ हम नहीं जाएंगे। तो पहले तो बड़े खुश हुए, लेकिन जब असल में बारात आई तब वहाँ वर्णन है कि बारात को देख के जो जी जाए समझ लीजिए उसका बड़ा भाग्य है। ऐसा वहाँ वर्णन है। तो अनाड़ी, तो यहाँ लिखते हैं भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। वेश से पहचान नहीं होती। किएउ साधु सनुमानी जिमि जग जामवंत हनुमानु। हनुमान जी जामवंत, अब ये क्या है, पशु शरीर के, बाहर से उनका वेश या शरीर पशु का लेकिन है वो। और उधर रावण साधु का वेश बनाया हुआ है,
लेकिन उघरई अंतन हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। रावण, राहु और काल नेमि तीनों साधु है, लेकिन भीतर से असाधु। तो शिव जी ऐसे दिखते हैं। बोले मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, तो डमरू देख के मत समझना कोई मदारी आ गया है, और त्रिशूल देख के मत समझना कोई शिकारी आ गया है। फिर मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, तो बैल की सवारी देख के ये मत समझना कोई बिजनेसमैन आया है, व्यापारी। फिर मेरे भोले बाबा के पास बैठी पार्वती, तो पार्वती को देखकर ये मत समझना कि आम जैसे पति पत्नी होते संसारी, वो वैसे हैं। वो जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, कालिदास ने कहा है। और बोले मेरे भोले बाबा के जटा में है गंगा। गंगा देख के फव्वारा मत समझो कि कोई फाउंटेन निकल रहा है। बड़ा अच्छा ये भजन है, गाते हैं, बच्चों का है लेकिन सुंदर है। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को जटाधारी को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू देख के, डमरू देख के, डमरू देख के मदारी मत सम, डमरू देख के मदारी मत सम। ओ बोले बाबा को अनाड़ी मत सम, ओ बोले बाबा को अनाड़ी। मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, मेरे भोले बाबा के गले में सांप। सांप देख के, सांप देख के, सांप देख के सपेरा मत समझ, सांप देख के सपेरा मत, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा। मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, मेरे भोले बाबा की, मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, मेरे भोले बैल देख के, बैल देख के, बैल देख के व्यापारी मत समझो, बैल देख के व्यापारी मत समझो, भोले बाबा को अना मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी। मेरे भोले बाबा के जटा में है गंगा, मेरे भोले बाबा जटा में है गंगा, मेरे भोले बाबा के जटा में है गंगा, मेरे भोले बाबा जटा में है गंगा। गंगा देख के, गंगा देख के होए, गंगा देख के फव्वारा मत समझो, गंगा देख के सब मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को मत समझो।
बोलिए भोले बाबा की, उमापति महादेव की। अब देखो, भगवान शंकर परमेश्वर है, और परमेश्वर का जन्म नहीं होता ना, स्वतः सिद्ध है। जगत और ईश्वर में क्या फर्क है? जगत परतः सिद्ध है, मतलब जगत इज डिपेंडेंट ऑन रियलिटी। जैसे सर्प है, सांप जो है वो रस्सी के ऊपर डिपेंड है ना, जो मिथ्या सर्प। तो भगवान शंकर के इसलिए आप देखते हैं स्वयंभू शिवलिंग है ना, स्वयंभू। स्वयंभू मतलब स्वयं भवती, जो स्वतः है, जो कहीं से आया नहीं, जिसका कोई कारण नहीं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, है ना, न जायते म्रियते वा कदाचित, नित्य है। इसलिए अपने आप में 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुने उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं तु डाकिन्यां भीमशंकरं सेतु वंदे तु नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारश्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मकृतं स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, इनका स्मरण करना चाहिए। सप्तजन्मकृतं पापम, 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसका देखो हर स्तोत्र के अंत में आता है, पाप का नाश होता है, पाप का नाश होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जो पाप वृत्ति है, देखो जितनी देर तक आप बोल रहे हैं उतनी देर तक तो कम से कम पाप से बच गए कि नहीं। और यदि आपने पूरे मन से उसका स्मरण किया है तो उसका प्रभाव दीर्घकाल तक होता है। तो पाप मतलब क्या? जो ताप दे, तो पाप। तो बोले ये ज्योतिर्लिंग का स्मरण होना चाहिए। आप ज्योतिर्लिंग आप कहीं भी जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर या रामेश्वर, तो वहाँ पे ये जरूर आपने सुना होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उमापति महादेव की।
पूज्य गुरु जी ने शिव जी के ऊपर 3-4 श्लोक लिखे हैं और 2 लाइन भी लिखी है, शिव शिव जपते लीन मनो। तो उसको हम गाते हैं, शिव शिव जपते लीन मनो, शिव शिव जपते लीन मनो, शिव शिव जपते लीन मनो, शिव शिव जपते लीन मनो। शिव के स्वरूप शिव के ही प्रेम में, शिव के स्वरूप शिव के ही प्रेम, शिव के स्वरूप में, शिव के ही प्रेम में, शिव के शिव के ही प्रेम में, शिव शिव जपते लीन मनो, शिव शिव जपते लीन मनो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। शिव शिव जपते लीन मनो, शिव शिव जपते लीन मनो, शिव। वामांग भागे गिरिराज कन्या, वामांग भागे गिरिराज कन्या, ऊर्ध्वांग भागे च विभाति गंगा, ऊर्ध्वांग भागे च विभाति गंगा, भाले विदुर्यस्य हस्ते त्रिशूलं, भाले विदुर्यस्य हस्ते त्रिशूलं, तथापि ध्याने निरत शिवोऽयं, तथापि ध्याने निरत शिवोऽयं। शिव शिव जपते लीन मनो, शिव शिव जपते लीन। उमा सहायं परमेश्वरं तं, उमा सहायं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं, त्रिलोचनकण्ठं प्रशान्तं, सर्वस्वरूपं सदसद्विहीनं, सर्वस्वरूपं सदसद्विहीनं, ध्यायेम नित्यं निजमात्मरूपं, ध्यायेम नित्यं निज आत्मरूपम्। शिव शिव जपते लीन मनो, शिव शिव जपते लीन मनो। नमः शिवायेति नमः शिवाय, नमः सदा जपन्त शिवं पूजयेम, सदा जपन्त शिव पूजयेम। भूयात् प्रसन्नो जगदीश्वरो नो, भूयात् प्रसन्नो जगदीश्वरो नो, जनाश्च सर्वे सुखिनो भवन्तु, जनाश्च सर्वे सुखिनो भवन्तु। शिव शिव जपते लीन मनो, शिव शिव जपते लीन मनो। शिव के स्वरूप में, शिव के ही प्रेम में, शिव के स्वरूप शिव के ही प्रेम, शिव शिव जपते लीन मनो, शिव शिव जपते लीन मनो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर। उमापति महादेव की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। आज के आनंद की। मेरा ध्यान उधर भी है ना घड़ी पर। अभी आरती भी करनी है, 2 आरती है, इसलिए ऐसा है ना, मिठाई को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो हमें शिवरस। शंकर शंकर शंकरा, शंकर 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 शंकरा, शंकर शंकर शंकरा अभयंकरा, शंकरा अभयंकरा, शंकरा अभयंकरा, शंकरा अभयंकरा। पाहि मां कृपाकरा, पाहि मां कृपाकरा, पाहि मां जगदीश्वरा, पाहि मां जगदीश्वरा। शंकर शंकर शंकरा, शंकर शंकर शंकरा, शंकर शंकर शंकरा, शंकर 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 शंकरा, शंकर 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 शंकरा, शंकर शंकरा। बोलिए उमापति महादेव की। भगवान शंकर की कृपा हम पर रहे और हम भी शिव जी की तरह शांत रहे और समाधि लगा पाए, ध्यान लगा पाए, कभी कभी कम से कम। आधि व्याधि और समाधि 3 चीज़ होती है। हम लोग आधि व्याधि से ही परेशान हैं। व्याधि मतलब शरीर के रोग और आधि मतलब मन के रोग। समाधि लगा ली जाए तो दोनों से मुक्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सब लोग पधारें।